नमस्कार, नेक्स्ट टू 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। देखिए, आज हम बात करेंगे एनडीए वर्सेस इंडिया के बारे में। ये तो सबको पता है कि इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे कांग्रेस के दिल्ली का चुनाव देख लें आप, कांग्रेस अलग खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इधर ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से नाराज चल रही है, कांग्रेस से नाराज चल रही है। तो वहीं पर ये भी देखा गया, तेजस्वी यादव ने भी अभी बयान दिया था कि जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा में या किसी उसमें भी इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन किस तरह से वो भी नाराज होते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित है, यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव ने भी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने की बात कही है, जबकि जो सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन का कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं अकेला अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात सबको पता है, गली मोहल्ले में आप कहीं भी जाकर के पूछेंगे तो सब लोग बता देंगे कि हाँ, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इससे विपरीत जो दूसरा गठबंधन है एनडीए गठबंधन, क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है? आज इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की तरह ही एनडीए गठबंधन में भी कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे इंडिया में बगावती सुर आपको दिखाई दे रहे हैं और जो जग जाहिर है, ऐसे ही एनडीए में भी बगावती सुर चल रहे हैं। जी हाँ, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे रामदास अठावले की बात कर लें, चाहे अजीत पवार की बात कर लें, ये सारे ही सहयोगी दल जो है एनडीए का हिस्सा है। लेकिन दिल्ली चुनाव के अंदर आप देखें कि अजीत पवार अपने कैंडिडेट उतार देते हैं और बिना गठबंधन में ऐसे ही रामदास अठावले भी अपने 15 कैंडिडेट जो है दिल्ली के चुनाव में उतार देते हैं। यानी एनडीए के ये बीजेपी के खिलाफ अपने चुनावी उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है, क्या बस से पता चल रहा है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? और इसके अलावा खबर यह भी है कि कल तलक या आज शाम तलक चिराग पासवान भी दिल्ली के अंदर अपनी एक सूची जारी कर सकते हैं, जहां पर वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं और सीधा बीजेपी को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू, नीतीश कुमार पहले से ही जो है बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में एनडीए के अंदर जेडीयू को सीटें ना देना दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी अब और भी ज्यादा हो गई है। क्योंकि आपने देखा कि पिछले चुनावों में जब 2020 में भी दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे तो जेडीयू को यहाँ पर चुनाव लड़ाया गया था। 2 से 4 सीटों पर जेडीयू ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी नीतीश कुमार 5 से 10 सीटें दिल्ली के अंदर मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको सीटें नहीं दी। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी अपने प्रत्याशियों को बीजेपी के खिलाफ उतार सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ इंडिया का हाल ऐसा नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया खाली इंडिया की कमियां गिनाने का काम करती है। तो हम तो आपको बता रहे हैं इंडिया में भी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जो एनडीए साफ सुथरा बन रहा है, जो सबके सामने दिखा रहा है, एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और आपको पता है, अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया की तरफ जाते हैं, अपने 12 सांसदों के साथ में पलटी मारते हैं, तो एनडीए की सरकार, यानी कि एनडीए की सरकार, मोदी जी की कुर्सी जो है खतरे में पड़ सकती है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।